नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पैरामाउंट एकेडमी गोविंद नगर नगला हरी चौपला इटावा में स्थित है। प्रबंधक सुशील कुमार जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। सुशील कुमार ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक सुशील कुमार जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। स्कूल के प्रबंधक सुशील कुमार ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। प्रबंधक सुशील कुमार ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है, इसलिए जीवन में शिक्षा बेहद है जरूरी। शिक्षा बिना दुनिया है अधूरी। पैरामाउंट स्कूल में संगीत स्मार्ट क्लासेस। हमारे यहाँ पैरामाउंट स्कूल में संगीत स्मार्ट क्लासेस, जिम, कैमरे, आरओ का पानी आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्कूल के प्रबंधक जी सुशील कुमार जी ने सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही स्कूल के प्रबंधक सुशील कुमार ने सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देखिए इटावा से पवन कुमार के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन आज हूँ जिला इटावा, और इटावा में जिस जगह बैठा हुआ हूँ वो जगह है पैरामाउंट एकेडमी स्कूल। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रबंधक डायरेक्टर साहब सुशील कुमार जी। और ये जो पैरामाउंट स्कूल है गोविंद नगर नगला हरी चौपला, जो इटावा से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। रूरल इलाके में विद्यालय है, और इसकी खासियत यह है कि रूरल इलाके में होने के बावजूद इसमें जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हाई फाई शहरों जैसी मिलती हैं। जो सुविधाएं हमें इटावा, मैनपुरी, कानपुर या आगरा में मिलती हैं, उन सारी बातों पे आऊँगा। सबसे पहले सर सुशील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आपका। जैसा कि दर्शकों ने देखा था, मैं कोविड के टाइम भी सर के पास आया था और इंटरव्यू कराया था। आज पुनः इधर से आना हुआ तो मैं इस विद्यालय में आया हूँ। कि विद्यालय जब भी आता हूँ तो थोड़ा सा प्रभावित करता है, क्योंकि रूरल इलाके में विद्यालय है, और यहाँ के जब बच्चों को देखोगे तो बिल्कुल एकदम लगता नहीं है कि गाँव के क्षेत्र के बच्चे हैं। सर 2 साल बाद ये सेशन शुरू हुआ और ईश्वरी कृपा से बहुत अच्छा सेशन चला ये। सर क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या परेशानी रही सोचिए? दरअसल में सर जी, जब वो कोरोना लगा तो लगभग जितने भी बच्चे थे वो लगभग घर पे बैठ गए। और चूंकि रूरल एरिया है तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई कि ना तो यहाँ ट्यूशन की कोई व्यवस्था हो पाई। तो जो भी बच्चे दोबारा पुनः से लौट करके विद्यालय जब आए हैं तो उनका जैसे हैंड राइटिंग है और पढ़ाई का जो व्यवस्था चल रही थी वो पूरी व्यवस्था उनकी चरमरा गई। तो जब उनको जैसे कक्षा 1 का या कक्षा 2 का जो भी विद्यार्थी था या कक्षा 6, 7, 8 का जो भी विद्यार्थी था, वो लगभग पीछे की पढ़ाई को लगभग अपना घर पे ही छोड़ करके आया। दोबारा से उसको मैंने स्टैंड किया है, उनकी हैंड राइटिंग को सुधरवाया, उनकी जो जैसे टेबल हैं या जैसे अंग्रेजी पढ़ने में कुछ हिचकिचाहट आ रही थी तो उनको सबको दूर कर करके धीरे धीरे करके मैंने अपना पूरा सेटलमेंट बना करके, और आज की स्थिति है कि जो व्यवस्था चरमराई थी इस कोरोना में वो पूरा कवर कर लिया गया और बच्चे बिल्कुल अपने फ्लो में आ गए हैं। अच्छा, इनके लिए काफ़ी चीज़ें मैंने इतनी बढ़ा दी हैं कि हालांकि ग्रामीण क्षेत्र होने के बाद भी ऐसा एहसास नहीं होता विद्यालय में आने के बाद कि ये ग्रामीण क्षेत्र है। बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि नहीं ग्रामीण नहीं, कहीं आप शहर में बैठे हुए। तो वो जो कोरोना की जो सिस्टम खराब हुआ था वो सिस्टम पूरा जो है धरातल पे सही आ गया है। सर मानव जीवन की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, एक शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कैसे लेते हैं इस पूरे शिक्षा को, मतलब मानव जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? मानव जीवन के शिक्षा के बिना तो फिर जीवन नहीं है। वैसे तो मानव जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है। ये जीवन एक विचित्र जीवन है, और मनुष्य ही
सोच सकता है, सही तरीके से खा पी सकता है, उठ बैठ सकता है, समाज में जीने का अधिकार अच्छी तरीके से मानव जीवन मानव को ही है। वैसे तो देखो जीवन तो जीव तो कई एक जीव है, प्राणी है, लेकिन सोचने की क्षमता और उठने बैठने खाने पीने की ये सारी क्षमताएं सिर्फ मानव की है, वो शिक्षा से ही केवल मानव, और वो सब शिक्षा से ही होता है। अगर शिक्षित नहीं होगा तो मनुष्य पशु के समान हो जाता है, उसको कुछ नहीं आता जाता है, तो फिर बेकार हो जाता है। बिल्कुल सुशील जी, एक सवाल सुशील जी, मैंने शायद पहले भी किया था और आज भी करूँगा, और मैं जहाँ भी जाता हूँ बोलता हूँ कि जब से ये इंग्लिश मीडियम का बोलबाला हुआ है, पैरामाउंट एकेडमी भी इंग्लिश मीडियम से चलता है, लेकिन सर हमारे बच्चों में कुछ संस्कारों की कमी आ रही है। जैसे कि हमारा एक समय था, हम बड़े बुजुर्गों के पैर छूते थे, नमस्कार करते थे, आजकल वो चीज़ें शायद खत्म हो गई हैं। बच्चे हेलो हाय गुड मॉर्निंग तक सीमित हो गए। तो पैरामाउंट एकेडमी ऐसा क्या करने वाली है जो हम बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ बेहतर संस्कार भी दे? सर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पैरामाउंट एकेडमी है तो इंग्लिश मीडियम, लेकिन इंग्लिश मीडियम के साथ साथ संस्कारों पे हम बहुत जोर देते हैं। हमारे किसी भी बच्चे को, यहाँ नहीं गांव में जब आप जाएं तो किसी बच्चे को आप चेक कर लें तो वो आकर के सबसे पहले आपके पैर छुएगा। घर से जब निकलता है तो माता पिता के पैर छूता है, क्योंकि उसका एक रीजन है कि जब असेंबली लगती है तो मैं असेंबली में 5-10 मिनट खड़े होकर के और जो नैतिकता है उस पर मंथन करते हो, विचार करते हो, बात करते हो बच्चों से, और बच्चों से बात करके उनको बताते हैं कि बेटा माता पिता ही सर्वोपरि है, सबसे जो प्रथम गुरु वो माँ होती है। और जब माता पिता ने आपको, माँ ने 9 महीने तक पेट में रखा और पिता ने आपका पूरा खर्चा पूरा बोझ उठाया, जब आप माता पिता के नहीं हो सकते, उनके पैर छू के नहीं आ सकते, उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो जीवन में बेटा आपका रहना ही व्यर्थ है। बिल्कुल। तो ये सारे संस्कार माता पिता से लेकर के भाई बहन बुजुर्गों को, हमारा जितना भी स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश पढ़ लो, सारे विषय इंग्लिश में पढ़ाए जाते, सब कुछ पढ़ाया है, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी है। बिना संस्कार के, जिस बच्चे के अंदर संस्कार नहीं होता उसको मैं सिखाता हूँ, संस्कार पे लाता हूँ उनको। और आज जिस स्थिति में हमारा विद्यालय चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से सब लोग संस्कारित सारे बच्चे हैं हमारे। सर एक सवाल, पैरामाउंट स्कूल जैसा कि बात चल रही थी रूरल इलाके में, मैं भी जब इधर से निकलता हूँ तो घूमता हुआ जाता हूँ, सर क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या सुविधाएं हमारे यहाँ पेरेंट्स को आप देते हैं जो हमें शहरों में जैसे इटावा या नज़दीकी शहर है, वो सुविधाएं हमारा पैरामाउंट एकेडमी या रूरल इलाके के बच्चों को उपलब्ध है? सबसे पहले तो हमारे पूरे जो बिल्डिंग है, जो विद्यालय परिसर है, उसमें 32 कैमरे लगे हुए हैं पूरी बिल्डिंग और बिल्डिंग के आसपास। इससे क्या होता है कि बच्चा किस समय आ रहा है, किस समय जा रहा है, और सारे कैमरों के जरिए हम ऑफिस में बैठ करके और सारे कैमरों को देखते रहते हैं। और ये कैमरे हमारे ऑनलाइन भी है, केवल ये नहीं कि केवल टीवी, हम कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी जाएंगे तो हम अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। दूसरी एक चीज़ ये है कि जो जैसे आज की दुनिया डिजिटल हो गई है, तो जो स्मार्ट क्लास है, तो हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है, ज़्यादातर क्लासों में हमारे यहाँ जो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, तो उनसे, और आगे जो अप्रैल से सत्र शुरू हो रहा, सारे कमरों में सभी प्रोजेक्टर होंगे। ऑनलाइन भी हम पढ़ाएंगे और अध्यापकों के जरिए पढ़ाएंगे। जैसे कोई बच्चा आज सपोज दैट एब्सेंट हो गया, तो कल आकर के वो अपना कोर्स प्रोजेक्टर के माध्यम से देख सकता है और दोबारा रन कर सकता है, पढ़ सकता है। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। RO वाटर हमारे यहाँ लगा हुआ है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, और हर कमरे में स्पीकर लगे हुए हैं, जिससे कि हम ऑफिस से जिस कमरे में चाहते उसी में अपनी आवाज़ को पहुंचा करके, और जो भी मुझे बताना होता है टीचर को या बच्चे को, वो हम बैठ करके ऑफिस से ही बता देते हैं, पूरा बता देते हैं। और हम कहीं भी जाएं तो मोबाइल पे मुझे पूरी स्क्रीन, और बिना फ़ोन लगाए मोबाइल से ही हम बोल देते हैं कि फलाने कमरे में ये दिक्कत आ रही है, तो वो कमरे में सीधी आवाज़ जाती है हमारी। ऑफिस में बात करनी है तो ऑफिस में जाती है। तो ये डिजिटल बना दिया पूरा विद्यालय को। देहात क्षेत्र में जरूर है सर जी, लेकिन पूरा डिजिटल बना दिया इस विद्यालय को, और जो लोग देखते हैं जानते हैं वो तो कहते हैं कि वाह आपने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल सुशील जी, बिल्कुल, मैं भी स्वयं प्रभावित हूँ। एक आखिरी सवाल है जी, क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश देना चाहते हैं विद्यालय में? सर जी, मैं क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये मानव जीवन मिला है और इस जीवन को व्यर्थ न बिताएं। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक योग और शिष्टाचार जीवन उनको जीने के अधिकार दें। जमाना पहले था जब लोग पढ़े हुए नहीं थे, आज जमाना ये आ रहा कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी लायक नहीं होगा, और इस जो वातावरण है इसमें सर्वाइव करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा सर जी। इसलिए बच्चों को पढ़ाएं, और होली पर बच्चों को, गार्जियंसों को सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि होली तो खेलें लेकिन दूसरे के शरीर को भी देखते चलें। ऐसा ना हो कि केमिकल वाले आप रंग दे दें,
कहीं आंख में चला जाए, कहीं दिक्कत हो जाए, तो होली जो हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है वहाँ गमगीन हो जाए। और एक थोड़ा और हम कहेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको मोटरसाइकिल या वाहन चलाने की अनुमति गार्जियंस हमारे न दें, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं अपने बच्चों को भी, और अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि मोटरसाइकिल चलानी है तो मैं यही कहूँगा कि उनको धीरे से चलाएं, आराम से चलाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे थे, मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे सुशील कुमार जी, पैरामाउंट अकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, प्रबंधक हैं, और उन्होंने बड़ी बारीकी से शिक्षा क्षेत्र के बारे में बताया, होली की शुभकामनाएं दी। और साथ ही मैं भी यहाँ क्षेत्रवासियों से एक बार निवेदन करूँगा कि कभी इधर से आते हैं तो आप पैरामाउंट अकेडमी ज़रूर आइएगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए। रूरल इलाकों में भी उन्होंने बहुत सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जिनके लिए लोगों को शहर भागना पड़ता है। मैं भी आने वाले पद पर सुशील कुमार जी के विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।